हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये फॉर्च्यून का टेबल फैन है जिसका आरपीएम 2800 है। इसमें 2.5 से 3.25 एमएफडी का कंडेंसर लगता है। ये 1 इंची स्टेटर है। दोस्तों, ये इसका रोटर है और ढक्कन है। मैं आज आपको एक एक चीज बताऊंगा। कृपया वीडियो आगे ना बढ़ाएं और बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो या चैनल अच्छा लग रहा है तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें। मुझे भी खुशी मिलेगी, उत्साहवर्धन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं इसका नाप ले रहा हूँ। नाप आप देखना। नाप का मेरा पैटर्न हल्का सा अलग है। मैंने पहले इसका जो अपना वो आता है पिच 8, 10, 12। मैंने 8, 10, 12 को छोड़ के डायरेक्ट 1 से 10 में डाली है। क्यों डाली है वो भी बताऊंगा। फिर मैंने लेफ्ट का एक स्लॉट छोड़ के दूसरे में डाली है, ये आपको दिख ही रहा है, वो भी बताऊंगा। और राइट में जो पहले सिलू लिया था उसके बाद में डाला है। अब जो खाली सिलू बचा है, स्लॉट बचा है, उसमें पुनः मैं एक बार और डालूंगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है। आप जैसे लंबी कॉइल बना के 8, 10, 12 में डालते हैं, मैं जो 12 वाली पिच रहती है उसमें एक कॉइल पहले डाल देता हूँ, बस। और अंतर कुछ नहीं है। आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये बाइंडिंग कैसी होती है। आज मैं आपको बड़ा रिलैक्स होकर समझा रहा हूँ। एक साइड लेफ्ट है, एक साइड राइट है। मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये देखिए, ये सिलू का नाप कितना आ रहा है। ये लगभग 13 इंची नाप आता है। दोस्तों, इस यही पैटर्न से आप बच्चा मोटर बना सकते हैं, फर्राटा फैन बना सकते हैं। जितने भी हाई स्पीड आते हैं 8, 10, 12 में, वो सभी बनते हैं। इंडो की बच्चा मोटर इसी पैटर्न से बनती है, 4, 6 से बनती नहीं है। अब ये देखिए, ये मैंने कॉइल डाली है। गौर से देखना आप। ये लेफ्ट में मैंने पहले डाल दी है। मैं आपको बहुत ही रिलैक्स होकर बता रहा हूँ। मेरा प्रयास है, अगर 5 बंदों ने भी मेरा वीडियो देख के कुछ सीख लिया तो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये देखिए, अब हमने सीधे 8 पिच छोड़ दिए। ये हमारी 1 से 10 में हो गई। ये मैंने राइट साइड बिठाई है। बीच में 8 स्लॉट छोटे हुए हैं। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज रहते हैं कि हम तो 8, 10, 12 में बनाते हैं तो 6 स्लॉट छोड़ते हैं, फिर सर ने 8 स्लॉट क्यों छोड़े। अब आप देखेंगे कि लेफ्ट में जो है वो मैं एक स्लॉट पुनः छोड़ दूंगा। ये देखिए, ये लेफ्ट में मैंने छोड़ा। अब आप अगर गिनती करेंगे तो आपकी 8 वाली पिच ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, अब ये 8 वाली आपने कंप्लीट कर ली है। ये मैं बैक साइड से बताऊंगा तो आप गिनोगे तो हो जाती है। अब ये मैंने 10 वाली पिच में राइट साइड डाला है। ये कॉइल डाली है। ये देखिए, 8 और 10 की पिच आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको 12 वाली पिच कंप्लीट करना है। तो हमने जो एक स्लॉट छोड़ा था, अब हम उसमें डाल देंगे। शायद आपने चेन सिस्टम देखा होगा, या जो बड़ी मोटरें बनती है, एक के ऊपर एक बनती है, मैं उसी पैटर्न से बनाता हूँ। ये देखिए, ये जो हमने खाली स्लॉट छोड़ा था ये हो गया। दोस्तों, मैं आपको इसका रिकॉर्ड बता दूं, बहुत बार मैं बताना भूल जाता हूँ। रनिंग पिच 8, 10, 12 होती है। राउंड इसमें सभी में एक एक चलेंगे, रनिंग में भी, स्टार्टिंग में भी। और गेज ये एल्युमिनियम है तो इसमें हमने 34 नंबर लिया। टर्न हमने लिए 320 और स्टार्टिंग में लेंगे 280 टर्न।
लंबाई इसकी 13 है। तो आपको मैं पुनः समझा रहा हूँ, जब आप स्टार्टिंग बनाए तो 12.25 मत करिए, सीधे आधा इंच कम कीजिए, 12.5 इंच। तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और स्टार्टिंग की कॉइल बड़ी भी नहीं होगी। ये मैं आपको बड़े रिलैक्स होके बता रहा हूँ। वीडियो लंबा बनेगा, 20-25 मिनट का। आप बोलते हैं कि, और एक चीज और ध्यान रखें, जब आप इसका एक सिरा निकालते हैं तो उसको डबल जरूर करें, क्योंकि सिंगल तार के आप जब कनेक्शन निकालोगे तो तार कहीं से भी टूट सकता है। ये देखिए, ये हमने एक तार लिया, ये बांध दिया। ये इसलिए बांधा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि बाद में जब हम सेपरेटर बिठाएंगे तब हमको जरूरत पड़ती है। अब ये देखिए, दूसरी कॉइल बिठा रहा हूँ मैं, लेफ्ट के बिल्कुल बगल से ले रहा हूँ। ये देखिए, ये लिया, सेपरेटर बिठा, बड़े आराम से बिठा रहा हूँ जिससे आपको भी दिक्कत नहीं आए। और राइट के 2 स्लॉट छोड़ दिए मैंने। ये मेरी पिच हो गई है 1 से 10 में। ये देखिए, आप 1 से 8 में बिठाते हैं पहले, तब दो दो पिच दोनों साइड की छूटती है। बस मैंने लेफ्ट साइड की पहले पिच में बिठा दिया है। फिर ये 1 से 8 में मैंने करा है। देखिए, जो अब 8 और 10 वाली पिच के बीच में एक स्लॉट छूटा हुआ है, नॉर्मल है, जो आप बनाते हैं वैसे ही मैं बना रहा हूं। ये देखिए, ये अब हमने 10 वाली पिच पुनः कंप्लीट कर ली है। पहले 8 वाली करी, अब 10 वाली करी, अब हम 12 वाली करेंगे। 12 वाली कैसे होगी? जो खाली राइट लेफ्ट साइड में जो खाली एक वो है स्लॉट, ये उसमें डाली मैंने। ये देखिए, ये हल्का सा मेरा तार बाहर निकला, मैंने वापस करा। हाथ जरूर मेरा अड़ेगा, पर मजबूरी है, क्योंकि जब कॉइल बिठाता हूँ, क्योंकि मोबाइल को मैंने एक स्टैंड पे रखा हुआ है। अगर मैं लड़कों से बोलूंगा पकड़ने का तो काम थोड़ा हमारा लेट होगा। ये देखिए, ये हमारी रनिंग कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, एल्युमिनियम का तार है, बड़ा रिलैक्स होके आप इसकी बाइंडिंग करें। अगर एक भी तार टूट गया तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा, रायता फैल जाएगा। और इसमें हमेशा, ये देखिए, ये मैंने लिया, सबसे पहले तो एक कॉइल बना के मैंने चेक करा था बड़ी छोटी हो रही कि नहीं, सही बनी, तो फिर दूसरी कॉइल बनाई। अब स्टार्टिंग की मैं एक साथ 2 कॉइल बनवाऊंगा। ये देखिए, थोड़ी फिनिशिंग देना भी जरूरी है। ये हमारा एक वायर ऊपर आ रहा था, ये मैंने तार लिया, इसको डबल करा। डबल इसलिए करा, जब मैं कनेक्शन निकालूंगा तो सिंगल तार टूटने का डर रहता है, और डबल में क्या मजबूती रहती है। तो आप जब भी जैसे रनिंग के 2, स्टार्टिंग के 2 निकालें तो आप उसको डबल कर लें। अब इसमें मैं स्टार्टिंग बिठाऊंगा, तो स्टार्टिंग में आप ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग पिच भी 8, 10, 12 है, पर मैं सबसे पहले 10 में लूंगा। ये मैंने सबसे पहले राइट में डाला है, जो 3 कॉइल बैठी हुई थी अपनी 8, 10, 12 की, उसके एकदम बगल से। ये लेफ्ट में ली, लेफ्ट में मैंने ये एक स्लॉट छोड़ दिया है, ये 2 स्लॉट। देखिए, ये सबसे 12 वाली पिच में मैंने बिठा दिया, यानी मेरी लेफ्ट की एक कंप्लीट हो गई। अब राइट से मैं घुमाऊंगा और लेफ्ट में डालूंगा तो बीच में एक स्लॉट पुनः छोड़ दूंगा, तो ये मेरी 8 वाली पिच कंप्लीट हो गई।
अब जो मैंने राइट में बिठाई थी कॉइल, उसके आगे फिर एक कॉइल बिठा दूंगा। देखिए अब मेरी 2 कॉइल हो गई है। अब राइट से मैं पुनः एक बार घुमाऊंगा तो जो एक स्लॉट बच रहा है उसमें डाल दूंगा। ये देखिए, ये मेरी 8, 10, 12 की कॉइल कंप्लीट हो गई। जैसे रनिंग बिठाई है वैसे ही स्टार्टिंग बिठाते हैं। उसके बाद मैंने आपको सिलू का नाप आराम से लेना सिखाया है। आप उसको सिलू माने या ये मान सकते हैं कि कॉइल बैठा रहे हैं, तो आपको जरा सी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अब 2 कॉइल में आपको कनेक्शन बता दूं कि जैसे पहला वाला तार आपने कनेक्शन के लिए छोड़ा, तो दूसरा कहाँ जॉइंट होगा? दूसरा दूसरी कॉइल के एंड में जॉइंट होगा, यानी बीच में आपको एक तार छोड़ना है। ये देखिए, ये हमारी हो गई है। अब ये दूसरा तार कॉइल बिठा रहा हूं मैं आपको बताऊंगा कि ये कनेक्शन कहाँ होगा। इसी पे हल्का सा डायग्राम बना देता हूं मैं आपको कि समझने में दिक्कत ना आए। ये देखिए, ये हमारी कॉइल बैठ गई है। एल्युमिनियम का तार है, मैं भी बड़े आराम से बिठा रहा हूँ। मुझे भी डर लगता है कि एक कॉइल भी टूट गई या एक तार भी टूट गया तो दिक्कत आ जाएगी। इसको खोलो फिर सब करो। दोस्तों, आपने बच्चा मोटर देखी होगी, उसके बाद लटकन मोटर आती है, फर्राटा आता है, टेंट कूलर के पंखे आते हैं। 8-10 पिच सभी में आती है। और ये जो स्टेटर बना रहा हूँ ये रबी में भी आता है, सिन्नी में भी आता है। जो हाई स्पीड आते हैं उसमें सभी में ही आता है। कॉपर और एल्युमिनियम का हल्का सा रिकॉर्ड अलग है, 2 गेज का अंतर चलता है। जैसे आप ये मान लीजिए, ये मैंने 34 नंबर एल्युमिनियम से बना रहा हूँ, तो वो आएगा 36 नंबर कॉपर से। लंबाई आप अपने हिसाब से निकाल लें। वैसे तो मैं अधिकांश डायग्राम बता ही देता हूँ, पूरा एक्यूरेट बता रहा हूँ, तब भी अब जैसे कुछ मेरे भाई बोलते हैं कि यार इसमें कितना ताल लग रहा है, तो होता क्या, हम लोग सीधे 25-25 किलो सब ताल ले आते हैं एल्युमिनियम। जैसे 5-5 रील तो रखते ही हैं, 5-5 किलो जो भी ताल लगता है। अब इसको काटो गिनो, इतना क्या टाइम नहीं रहता वजन करने का, क्योंकि और भी काम रहते हैं। वैसे एल्युमिनियम भी अब महंगा हो गया है। ये देखिए, ये हमारा पीछे का है, सेपरेटर बिठाया हमने, ये टेपिंग फटाफट कर रहे हैं हम। देखिए ये एक गए। इसमें टेपिंग में भी आप ध्यान रखें तार ना टूटे, क्योंकि एल्युमिनियम का बहुत ही नाजुक तार आता है। कुछ जगह मेरे से भी मिस्टेक होती है, तो मेरे भाइयों ने आप सभी का धन्यवाद जो मैसेज करके क्लियर मुझसे पूछ लेते हैं या मुझे अपनी गलती से अवगत कराते हैं कि सर आपने ये गलत करा। तो वो मैं सुधारने का और प्रयास करूँगा। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये क्या ग्राहकों का काम रहता है, और ग्राहकों को हमको जल्दी से जल्दी देना रहता है। और वीडियो बनाने का तरीका ये होता है कि भाई आपको पूरी एक एक चीज़ दिखाएं, पर टाइमिंग की कमी के कारण मैं ग्राहक का काम का ही वीडियो बना देता हूँ। यूँ तो मुझे वीडियो बनाने के लिए एक अलग टेबल चाहिए, साफ सुथरा टेबल, जरा सी आवाज़ नहीं आना चाहिए। जैसे आपको थोड़ा बहुत कचरा भी दिखता है तो ये कुछ नहीं होना चाहिए। पर क्या करूँ, अब वो ग्राहकी भी संभालना पड़ती है, लड़के भी काम कर रहे हैं। ये देखिए, एक साइड की टेपिंग हो गई, ये दूसरे साइड की टेपिंग है। कुछ नहीं, टेपिंग बहुत इजी है। मैं आपको बता दूं, 2 रनिंग के तार निकले हैं, 2 स्टार्टिंग के।
आपको कुछ नहीं करना है, 4 तार, 2 लाल 2 काले आपको बाहर निकाल देना है। बहुत इजी स्टेप है। इसको अगर मैं आपको ज़्यादा देर तक समझाऊं तो मूर्खता होगी, क्योंकि कनेक्शन आप सभी करते हैं। ये स्टार्टिंग, ये रनिंग, ये हमने स्टार्टिंग रनिंग एक साइड से ले लिया, ये स्टार्टिंग रनिंग एक साइड से ले लिया। हमारे पास एसिड है एक, जो इसका इंसुलेशन निकालता है। ये इंसुलेशन लगा दिया है। ये आप देख ही रहे हैं, तार कटे हुए रखे हमने। 2 नंबर सिलू लिया। इसमें एक बात और बता दूं, हम लोग वैसे सिलू के ऊपर सिलू चढ़ाना चाहिए, पर इसमें कुछ होता नहीं है, तो हमने डायरेक्ट 2 नंबर सिलू चढ़ा दिए। ये देखिए इंसुलेशन निकला नहीं है, मैंने जल्दी कर दी थी। ग्राहक सामने खड़ा है, उसको अब भी देना है स्टेटर। ये जॉइंट है, इसको साफ करके मैं 1 नंबर सिलू नहीं दिख रही, 2 नंबर बिठा देता हूँ। ये देखिए, ये इंसुलेशन निकाला हमने। मेरा हाथ अड़ रहा है, वीडियो कैमरा इधर साइड रखा है। अभी ये एग्जास्ट ऑन दिख रहा होंगे आपको, एग्जास्ट भी अभी हमने बनाए हैं, पर एग्जास्ट के वीडियो बता चुका हूँ, इसलिए बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, ये हमने जॉइंट कर लिया अच्छे से। इसमें एक सिलू बिठाना जरूरी है। ये दिख रहे होंगे आपको, तार अलग अलग है। अब ये देखिए, ये मैंने रनिंग यानी बाहर का, उसमें सिलू न बिठाते हुए डायरेक्ट में वायर जॉइंट कर रहा हूँ। वैसे तो सिलू बिठाना चाहिए, 1 नंबर सिलू यहाँ आता है और वायर के ऊपर 3 नंबर सिलू आता है, पर ग्राहक सामने खड़ा, उसको काम करके फट से देना है, तो टाइमिंग की कमी है। अब ये दूसरा सिलू रनिंग के दूसरे जॉइंट में बिठा दिया मैंने। ये हमारे 2 कनेक्शन हो गए, रनिंग के हो गए। ऐसे ही हम स्टार्टिंग के करेंगे। ये देखिए, जॉइंट ढीला नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। ये स्टार्टिंग जो अंदर की कॉइल रहती है रोटर के बगल की, ये हमने लिया। दोस्तों, जॉइंट ढीला ना हो, इस चीज का पुनः ध्यान रखें आप। जॉइंट ढीला होगा आपको दिक्कत आएगी। ये 2 रनिंग हो गए, 2 स्टार्टिंग हो गए। अब जो हमने वायर लिया है उसके ऊपर सिलू लगा हुआ 2 नंबर, वो हम डायरेक्ट ही तार पे चढ़ा देंगे। ये देखिए, ये तार लिया हमने, डायरेक्ट चढ़ा दिया। कनेक्शन बड़े आसान है, 2 अंदर के हैं, 2 बाहर के हैं। दोस्तों, एक खुशखबरी और मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों का प्यार स्नेह मुझे बहुत मिल रहा है। मेरा 3800 घंटे हो गए 2 महीने में, जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। ये देखिए, ये मैंने एल्युमिनियम का तार बांधा है। आप बोलते टाई हमारे पास नहीं है, तो मैंने कोई बात नहीं, मैं भी एल्युमिनियम का तार बांधता हूँ। ये देखिए, एक और हम एल्युमिनियम का तार लेते हैं और बांध देंगे। तार आप बाद में निकाल लें। तार बांधने से ये होता है कि आपके जो कनेक्शन है इधर उधर नहीं भागते,
उस टाइम आपको बड़ा इजी लगता है कनेक्शन करने में। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गए। अब टेपिंग होएगी, फिनिशिंग अब आपको देना है थोड़ी व्यवस्थित। ये एक हमारा जॉइंट था जो हमने पहले जो कॉइल बनाई थी वो एक बना के देखी थी। एक इसलिए बना के देखी थी कि भाई बड़ी छोटी तो नहीं हो रही है। दोस्तों, इसमें आपको जो भी लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, कृपया मुझे मैसेज कर दें, जिससे मुझे और सीखने का मौका मिलेगा। मुझे पता रहेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। वैसे अधिकांश मेरे भाई वीडियो पूरा देखते ही नहीं, आधा देखते हैं और मैसेज आता है कि आपने इसमें गेज तो बताया ही नहीं है, टर्न कितने लगना है बताया नहीं है। तो दोस्तों, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप मेरे से शिकायत करते हो कि ये नहीं बता वो नहीं बता, तो उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। वैसे रनिंग स्टार्टिंग का मैंने दोनों साइड लिख दिया है, आपको दिक्कत आएगी नहीं। और अगर कोई इसमें दिक्कत आ रही तो आप मेरे को बता सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी टेपिंग चल रही है। टेपिंग भी बड़े आराम से कर रहा हूँ। उसकी खास वजह यह है कि अगर मैंने जरा सी स्पीड बताई तो तार टूट सकता है। ये देखिए, ये मेन पॉइंट है। इसमें कम से कम मैं 3 से 4 बार बांधूंगा कि हमारा जॉइंट कहीं से अलग ना हो, कोई सा तार नहीं टूटे। 1, 2, कनेक्शन के टाइम आपको फिनिशिंग लाना जरूरी है, क्योंकि मैकेनिक भाइयों, जब आप किसी को स्टेटर देते हैं और अगर उसमें फिनिशिंग रहेगी तो मैकेनिक को भी, दूसरे मैकेनिक को भी अच्छा लगता नहीं यार फिनिशिंग है। और कॉइल हमेशा बनाते टाइम एक ध्यान रखें कि कॉइल ना बड़ी हो ना छोटी हो। बड़ी होगी तो ढक्कन से टच होगी, और अगर छोटी होगी तो आपका रोटर नहीं बैठेगा। आप जैसे तैसे रोटर एक बार तो बिठा लोगे, दूसरी बार जब बिठाओगे या निकालोगे तब तार टूटेगा। इसमें एक चीज आपको और बता दूं, जो इसके ढक्कन है और उसमें बुश लगा है, तो बुश को आप ध्यान से देखें, प्ले तो नहीं है। अगर प्ले नहीं है तो बुश हिल तो नहीं रहा। बहुत बार क्या पत्तियां ढीली हो जाती है और बुश हिलता है और व्यक्ति बोलता है यार ये सब कुछ सही है, फिर चल क्यों नहीं रहा, एक साइड से पकड़ क्यों नहीं कर रहा है। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि पत्ती का ढीला होना। अपन को लगता पत्ती सही है, पर पत्ती और बुश के बीच में बुश के ऊपर से जो बैठती है, बुश को टाइट रखती है वो। और दूसरी बात, आपका रोटर स्टेटर के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 बायसर आपने आगे बिठा दिए, पीछे एक बायसर बिठाया, तो रोटर आपका पीछे ज़्यादा है। रोटर और स्टेटर एकदम मध्य में होना चाहिए, तभी आपकी मोटर सही चलेगी और गर्म नहीं होगी। अगर स्पीड कम है तो आप ऐसा ना करें कि 2.5 की जगह 3.5, 3.5 की जगह 4 कुछ भी लगा के देख दें। सबसे पहले इसमें कनेक्शन का विशेष ध्यान रखें कि कनेक्शन गलत तो नहीं है। अभी हाल ही में मैंने एक टेबल फैन बनाया था 8 कॉइल वाला, उसका हल्का सा कनेक्शन एक पॉइंट गलत था, चल रहा था पर धक्के खा के। जब मैंने पूरा मैग्नेट चेक करा तब पता चला। ये देखिए, ये हमने तार उनको बड़े आहिस्ते से ये निकाल दिया। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अब कैसा बना है ये आप बताना। आपको पसंद आता नहीं आता है ये आप ही बता सकते हैं, इस विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप लोगों की कृपा से जल्दी मेरा वीडियो ये चैनल मोनेटाइज होने वाला है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।